हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ गाइस, तत्सम तथा तद्भव शब्द। देखिए, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क में आता है और काफ़ी आसान है, लेकिन लड़के इसमें थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन सारा का सारा दूर हो जाएगा। और उसके अलावा जो इसमें मैंने काफ़ी सारा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, इन्हीं में से लगभग मैंने 20 थे इसमें लिखा है, 20-22 थे। इन्हीं में से आप लोग एग्जाम में फंस जाएगा, एकदम डिट्टू फंस जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव क्या होता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तब सबसे पहले 1 मिनट यहाँ पेन रख लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ देखो, तत्सम शब्द क्या होता है, इस चीज को थोड़ा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तत्सम शब्द जैसे संस्कृत के जो सारे शब्द होते हैं ना, संस्कृत के शुद्ध शब्द एक तरह से बोल सकते हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। देखिए, इसकी डिफिनेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, ना हमें मतलब है। डिफिनेशन आप लोग के एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे पास ये आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा हुआ है। ये 2022 का हिंदी का पेपर है, क्लास 10th का। ठीक है, आपका यूपी बोर्ड का मैं बताना चाहूँगा, क्लास 10th का। तो देखिए, इसमें मैं इस प्रश्न को तत्सम और तद्भव वाला जो मतलब है, इसको मैं आपको बिल्कुल मतलब दिखा देता हूँ। देखिए 1 मिनट, यहाँ मैं निकाल लेता हूँ इस प्रश्न को, जहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है। ओके, नहीं यहाँ पे नहीं है, इधर शायद होगा। ओके, यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ये प्रश्न है यहाँ पे। 1 मिनट, मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। और देखिए यहाँ पे तद्भव रूप दिया है और इसका तत्सम रूप आपको लिखना है। जैसे कुआं है, तो अभी देखिए इसमें मैं कुआं लिखा हूँ। कुआं का देखिए, जैसे कुआं ना मतलब ये हिंदी का एक शब्द मतलब शब्द है। ठीक है, जो संस्कृत के एक शब्द से बना है, कूप। कूप मीन्स वही कुआं। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा, कुआं का आप लोग देख सकते हो। इसमें मैंने कहीं लिखा है। चलिए एक एक हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग को मालूम चल जाएगी। तो एक एक उदाहरण हम लोग देखते हैं डिटेल में। ओके, देखो यहाँ दिखाई भी पड़ गई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुआं। ठीक है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मतलब तत्सम शब्द क्या होगा, कूप होगा। तो चलिए एक एक चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जितना मैंने उदाहरण लिया है ना, इन्हीं में से आप लोग के एग्जाम में क्या होगा कि छप जाएगा। ठीक है, तो चलो एक एक हम उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप तत्सम शब्द समझ गए कि जो मतलब शुद्ध शब्द संस्कृत के होते हैं वही तत्सम होते हैं। और उन्हीं शब्दों से, जैसे ये देखिए हस्त है, तो ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और इसी से ये हाथ बना है, मतलब हम हिंदी में इसको प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया तद्भव शब्द। तो एक तरह से ये तद्भव शब्द अशुद्ध शब्द हो गया, ये मतलब जो संस्कृत का शब्द है उसका। तो इसकी डिफिनीशन कहीं नहीं पूछता। ठीक है, चलिए हम लोग केवल देख लेते हैं। देखिए, जैसे तद्भव शब्द आपको दे देगा और उसका तत्सम पूछेगा आप लोग के एग्जाम में लिखने को, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ जो प्रीवियस ईयर पेपर दिखाया इसमें वही था। तो चलिए, जैसे हाथ है, तो हाथ देखिए ये 2011, 12, 13 और 17 में आ चुका है। और ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये छाट छाट कर सभी ना मतलब कोई ना कोई मतलब इसी तरह, कोई 2011 में, कोई 2013 में, कोई 15 में, कोई 20 में, कोई 22 में, ऐसे ही सारे के सारे ये प्रश्न आ चुके हैं आप लोगों के बोर्ड में। मैंने हर जगह ऐसे मतलब ये लिखा नहीं है कि मतलब काफ़ी ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो हाथ ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द हस्त होगा। आप लोग के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किन्हीं 2 का मतलब तत्सम शब्द लिखिए, और आपको 4 से तद्भव शब्द दे देगा। तो चारों में से केवल 2 का लिखना रहेगा, 2 को आपको छोड़ना रहेगा। तो जो 2 आएगा उसको आप लिख दीजिएगा। तो पहला हम लोग का तद्भव शब्द था हाथ, उसका तत्सम शब्द है हस्त। ठीक है, उसके बाद देखिए सात। सात हम लोग का क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका मतलब शुद्ध संस्कृत का शब्द होता है सप्त। सप्त क्या होता है आप लोग का, वो होता है आप लोग का तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए सांप है, देखिए सांप नहीं होता है मतलब सांप ये मतलब अशुद्ध शब्द होता है एक तरह से हम लोग बोले तो। हम लोग का शुद्ध जो तत्सम शब्द होता है, यानी एक तरह से संस्कृत का शब्द, वो सर्प होता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है सूरज। हम लोग ऐसे नहीं बोल देते शॉर्ट में कि सूरज, सूरज नहीं होता है, सूर्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये रात। रात क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द रात्रि है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए मौत है। मौत हम लोग का क्या है, तद्भव शब्द है, इसका
मतलब तत्सम शब्द जो है ना वो मृत्यु है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसी प्रकार देखिए नींद है, तो नींद आप लोग का क्या है, ये तद्भव शब्द है और निद्रा इसका मतलब शुद्ध एक तरह से बोले तो संस्कृत वाला शब्द है। और ये है आपके इन्हीं में से कोई मतलब चार्ट है आपको एग्जाम में देगा और उनमें से केवल 2 का ये लिखना रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग आसानी से अब लिख लोगे। अब चलिए जितने भी इसमें है उदाहरण उनको देख लेते हैं। जैसे दही है, कई बार आ चुका है दही, वास्तव में ये दधी होता है, ठीक है। ये होता है सिंपल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं ना, वो सब सारे तद्भव होते हैं जो संस्कृत से बने शब्द होते हैं, ठीक है। और ये मतलब इनके मेन ये जो मतलब ये ऐसे वाले जैसे फूल हो गया, तो फूल को हम पुष्प, इसका मतलब फूल हम लोग का तद्भव शब्द है और पुष्प क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये तत्सम और तद्भव को आप लोग ये आई होप अच्छे से एकदम समझ गए होंगे। चलिए तो ये उदाहरण को हम एक एक कर देख लेते हैं। उसी प्रकार भाप क्या है हम लोग का तद्भव शब्द है, वाष्प हम लोग का इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहेली, जो पहेली है ना वो तद्भव शब्द है, और जो प्रहेलिका है ना, आप देखिएगा प्रहेलिका जो एक मतलब चैप्टर भी आप लोग का आएगा हिंदी के पीछे संस्कृत वाले पार्ट में, तो उसमें आप एक मतलब चैप्टर पढ़ोगे, एक ग्रामीण वाला चैप्टर प्रबुद्धो ग्रामीण, तो उसमें आपको प्रहेलिका मिलेगा। प्रहेलिका माने पहेली, ठीक है। तो आप लोग पहेली, पहेली ये अशुद्ध शब्द एक तरह से बोले तो, जिसको हम तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। और इसका शुद्ध एक तरह से बोले यानी मतलब तत्सम शब्द तो वो प्रहेलिका है। अब देखिए दूध जो हम बोलते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, वही वाला दूध है। दूध नहीं होता है, दुग्ध होता है तत्सम में, ठीक है। तद्भव शब्द मतलब एक तरह से समझिए कि संस्कृत से जो बिगड़कर हिंदी में जो बने शब्द हैं, ठीक है, वो तद्भव शब्द होते हैं। और तत्सम शब्द मतलब शुद्ध संस्कृत वाले एक तरह से शब्द, ठीक है। तो देखिए दूध का दुग्ध हो जाएगा। कुआं आप लोग का तद्भव शब्द है, कूप क्या है आपका तत्सम शब्द है। ओठ जो है तद्भव शब्द है, ओष्ठ क्या है आपका तत्सम शब्द है। जो अनाज है, अनाज आप लोग का वो क्या है, तद्भव शब्द है, और अन्न इसका तत्सम शब्द है। उसी प्रकार देखिए चरण, कहते हो ना चरण यानी पैर, तो चरण नहीं चरण होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, चरण तद्भव शब्द होता है यानी अशुद्ध होता है, ठीक है, एक तरह से बोलो तो। और चरण आप लोग का शुद्ध संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है। उस प्रकार कान है, कान को हम कर्ण बोलते, कान, ये कान जो है ये तद्भव शब्द है और कर्ण क्या है, तत्सम शब्द है। उसी प्रकार जो आग है, आग मतलब तद्भव शब्द है, इसका मतलब अग्नि होता है तत्सम शब्द। उसी प्रकार आँख, आँख मीन्स अक्षी होता है या चक्षु भी इसको बोल सकते हैं। उसी प्रकार देखिए जो आप एक मतलब कुम्हार आप बोलते हैं ना, या कुम्हार एक मतलब जाति होती है जिसको आप जानते होंगे प्रजापति के नाम से, उन्हीं को कुम्हार या कुम्हार बोलते हैं। वो उस मतलब ये आपका तद्भव शब्द होता है। इसका असली मतलब शुद्ध शब्द संस्कृत का कुंभकार होता है, ठीक है। उसी प्रकार मोर जो होती है वो उसका मतलब तत्सम शब्द मयूर होता है। और सपना, जो हम रात को सपना देखते हैं, वही क्या होता है, उसको हम लोग स्वप्न बोलते हैं, शुद्ध मतलब एक तरह से हम बात करें तत्सम शब्द में। तो ये सारे के सारे उदाहरण थे। उसके अलावा बहुत सारे तो आप जानते होंगे, जैसे दांत होता है, हम लोग की दांत होती है ना, तो दांत नहीं होता है, उसका शुद्ध मतलब अगर तत्सम में लेंगे तो दंत होता है। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे शब्द जानते भी होंगे पहले से भी, आप ये पीछे से पढ़ते आ रहे होंगे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये जो मैंने उदाहरण नीचे ये सारे के सारे बताए, इन्हीं में से आप देखना आप लोग के बोर्ड एग्जाम में मतलब टपक जाएगा, सेम टू सेम टपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके अलावा मैं बहुत सारा आप लोग का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर PYP प्रीवियस ईयर पेपर लेकर उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन में ये आए हुए हैं सबको आप लोग रट लोगे। और हालांकि ये बहुत सारे इसमें से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो सबको आप एकदम याद कर लोगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में फंस ही जाएंगे, नो दिक्कत यार, यहाँ से 2 मार्क आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इससे मतलब आपका एक 5 नंबर का उपसर्ग प्रत्यय आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो बाकी आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आप इसका मैं PDF अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अगर ग्रुप आप अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं बता दूं कि उसका लिंक इस वीडियो के मतलब ग्रुप का लिंक नहीं, नंबर ही दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ ग्रुप मतलब ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, जहाँ पे आपको PDF मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।